एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि ये जो फुल मून हुआ है इस बार, इसका आपकी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, ओवरऑल कलेक्टिव रीडिंग करूँगी। जिन लोगों ने भी सोचा कि अरे दीदी का सेटअप क्यों चेंज हो गया है, आज दीदी ने टेबल पे नहीं रीडिंग की, तो बता दूं यार, एसी का प्रॉब्लम हो चुका है। एसी नहीं वर्क कर रही है, जिसके कारण मेरा कैमरा बहुत हीट पकड़ रहा है। हीट लेते ही तुरंत बंद हो जाता है। तो मैं रिस्क नहीं ले सकती कहीं ब्लास्ट ना हो जाए। इस चक्कर में मैं अब टेबल दूसरी लेकर बैठ गई हूँ, दूसरी टेबल पे रीडिंग कर रही हूँ। रीडिंग भी मैं पिक कार्ड करना चाहती थी, बट एनीवेज जाने दो यार, क्या ही कर सकते हैं। अभी 1-2 दिन का और एडजस्टमेंट है, उसके बाद तो सब ग्रेट है जी, फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, तो चलो यार, क्षमा चाहती हूँ यार, आप लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है या दीदी की रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा बोलते ना, वेट करने के बाद भी शॉर्ट रीडिंग सीखनी पड़ रही है, तो यार उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। पर चलो शुरू करते हैं, जितना ही थोड़ा ही सही पर एटलीस्ट निकालेंगे ज़रूर। ठीक है, एनर्जीज़ को। सो ये रीडिंग्स होगी जनरल, मतलब रिजोनेट हो ना हो ज़रूरी नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है बिल्कुल भी, लड़का लड़की दोनों के लिए बनाई जाती है। इसलिए थी या था पे फोकस ना करके सिर्फ एनर्जीज़ पे ध्यान दें। साथ ही साथ रीडिंग कलेक्टिव प्लस टाइमलेस होगी। फुल मून के कारण आपकी रिलेशनशिप और आपके जीवन पे क्या इम्पैक्ट छूटने वाला है, यूनिवर्स क्या ऐसा करेंगे कमाल जो हमें पता होना चाहिए, जिसकी एनर्जीज हम चेक करेंगे। ठीक है, सो यूनिवर्स मुझे बताएं फुल मून का इम्पैक्ट मेरे जो व्यूवर्स हैं उन पर क्या होने वाला है। फुल मून जो अभी हुआ है उसका इम्पैक्ट मेरे व्यूवर्स पे क्या निकलेगा, क्या एनर्जीज हैं, उनकी लव लाइफ पे क्या इफेक्ट आएगा, उनके करियर पे क्या इफेक्ट आएगा, उनकी ओवरऑल ज़िंदगी पे इसका क्या इफेक्ट आने वाला है। ओके, सो आप जो है ना इमोशनली बहुत ज़्यादा खुद को अजीब एक सिचुएशन में पाएंगे, यानी कि वो सिचुएशन जहाँ पर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपने पर्सन या अपनी पर्सनी के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब एक खिंचाव या मैग्नेटिक पुल फील करेंगे। अचानक से ऐसा लगेगा जैसे उनके पास जाना है। अगर कल तक कुछ चीज़ें आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गई थी, लाइक सडनली बोलते ना कि आप जो है ध्यान नहीं दे रहे थे अपनी हीलिंग पे और बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे थे, अब सडनली ऐसा हो गया है कि आपको बार बार उनका ध्यान आने लगा है, बार बार आपकी इमोशनल जो है आपके इमोशंस आपको जीने नहीं दे रहे, ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस होने लगा है, और सेक्सुअल डिज़ायर्स भी बढ़ गए हैं, यानी कि सेक्सुअली भी आप उनको फैंटेसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस जो है आपको बहुत परेशान करेंगे, और आपकी ज़िंदगी में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो ये थर्ड पार्टी भी आपकी जो है नाक में दम करती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं पास्ट की कुछ एनर्जीज़ या पास्ट की कुछ मेमोरीज़ आप बार बार याद करेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये फुल मून जो है आपके लिए इमोशंस भर कर बोलते हैं ना, एकदम बाल्टी भर कर ले आए हैं, और वहाँ से वहाँ से लीक हो रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इमोशंस ओवरऑल आपके प्रति बहुत हैवी हो गए, और आप पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पास पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि सेम एनर्जी उनकी भी है, सेम हालात उनके भी होंगे। वो सॉन्ग है ना, जो हाल दिल का इधर हो रहा है वो हाल दिल का उधर हो रहा है। सो कहीं ना कहीं सेम ही है, जो आपके साथ हो रहा है वो उनके साथ भी हो रहा है, वो भी आपके प्रति एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके पास पर्सन उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी आपकी तरह ही इमोशनल लेवल पे हैवी फील होने लगा है, मूड स्विंग्स होने लगे हैं, अकेला अकेला खुद को फील करने लगे हैं, और कहीं ना कहीं उनके सेक्सुअल डिज़ायर्स भी आपके प्रति बढ़ते चले जा रहे हैं। ओके, लक बदलने जैसा कुछ होने वाला है। लेट मी जस्ट चेक ये अच्छा होगा या बुरा। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्लैरिफाई करें। डिफेंसिव हो जाओगे। ओके, आप बहुत बदलने वाले हो, बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हो। ठीक है, सडनली ऐसे हो जाओगे जहाँ पे आपका मन करेगा आप अपने पर्सन की तरफ जाओ, बात करो, उनसे कनेक्ट करो या उनसे कम्युनिकेट करो, या उनकी यादें या सेक्सुअल डिज़ायर्स आपकी डेफिनेटली हैवी होगी, पर दूसरी तरफ आप अपने आप पे बहुत अच्छे लेवल का कंट्रोल पाओगे, यानी कि खुद को डिफेंड करोगे, खुद को प्रोटेक्ट करोगे, आप अपने इमोशंस पे बहुत काम करोगे। स्पिरिचुअल लेवल पे अवेकन भी होते हुए दिख रहे हो, स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप को बहुत अलग लेवल पे लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपके अंदर। स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक टाइप की ग्रोथ हो रही है आपके अंदर, जहाँ पर आप जो है बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी किताबें, पॉजिटिव चीज़ें पढ़ना, जैसे भगवद गीता वगैरह, या मेडिटेशन ज़्यादा करना, या स्पिरिचुअल नॉलेज ज़्यादा गेन करना, इस तरीके की एनर्जी में जाएंगे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुद को चेंज करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बदलेंगे।
खुद को स्टक फील करेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि कहाँ आके फंस गए हैं, इमोशंस और आपके अंदर के एनर्जी बहुत ड्रेन्ड आउट ज़रूर होगी। मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जेटिकली आप ऐसे एक्टिव हो, बॉडी के हिसाब से आप फिजिकली बहुत एक्टिव हो, बहुत ज़्यादा, यानी कि ये काम वो काम मल्टीटास्किंग करोगे, यहाँ भी जाओगे वो भी काम करोगे, सब जगह काम संभालोगे, पर माइंड जो है ना वो आपको बहुत डिस्टर्बेंस दे रहा है। माइंड से ना आप बहुत इमोशनल लेवल पे खुद को ऑफ फील करोगे, आपको लगेगा कि अरे यार क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर पर्सन से बात भी हो गई तो उसको लेकर भी आपका मन थोड़ा सा टूटा हुआ रहेगा, ऐसा लगेगा कि ये इसने ये बात क्यों नहीं करी, इसको ये बोलना चाहिए था, वो क्यों नहीं बोला, इसने अभी तक ये सॉरी क्यों नहीं बोला। बहुत सारी बातें आपको परेशान करेंगी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने आप की एक दुनिया में खुद को आइसोलेट कर लोगे, ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करने से दूर होने लगोगे एकदम से, या ऐसा सोचोगे कि कैसे कुछ किया जाए जिससे मुझे बेटर फील हो सके। अपनी हीलिंग पे भी काम करोगे, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक एक बेहतरीन चीज़ जो देखने को मिली वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हो, आप इम्प्रूव हो रहे हो, दिन ब दिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। आप एक्शन के मूड में आ गए हो, जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में ना लाइक बैठे नहीं हुए हो कि भाई बैठूंगी खुद ही चीज़ें चेंज हो जाएंगी, भगवान सब कुछ खुद करेगा। नहीं, आप खुद चीज़ों को चेंज करने पे तुल गए हो, क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने एक्शन है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने चीज़ों को खुद बदलने की डिसीजन ले लिया। आप सोच रहे हो कि ठीक है यार, अब स्काई वे या माई वे वाला एटीट्यूड है, अब यूनिवर्स के लिए वेट नहीं किया जाएगा, सरेंडर नहीं किया जाएगा, अब है कि चीज़ें खुद बदलनी पड़ेंगी। अब ये एक्शन कोई भी तरीके का एक्शन हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर सकते हो, या बहुत सारे कॉल्स, या आपको बहुत सारे मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो सकते हैं किसी अनएक्सपेक्टेड पर्सन से। ऑल ऑफ सडनली रिसीव होगा, सडनली कोई एक्शन आ जाएगा। यूनिवर्स और बताएं, और फुल मून का इम्पैक्ट क्या होने वाला है इनके ऊपर। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में यार एक चीज़ तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी, आपके सेक्सुअल डिज़ायर्स डेफिनेटली बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में इमोशन, एडिक्शन और सेक्सुअल डेफिनेटली आप फैंटेसाइज करना शुरू करोगे अपने पर्सन के पुराने मोमेंट्स को, वो मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली को लेकर बहुत कंसर्न रहोगे, यानी कि फैमिली कब होगी, शादी कब होगी, कब मेरा घर बनेगा, कब मेरे बच्चे होंगे, या मेरे बच्चे हैं तो मेरे बच्चों की ज़िंदगी कब अच्छी होगी, कब मेरी शादी सही तरीके से स्टेबल होगी। लाइक इन तरीके की चीज़ें सोचेंगे जो आपकी ज़िंदगी में आपको फ्यूचर दे। आप अपने आप को चेंज भी बहुत कर रहे हो। एम्प्रेस की पोजीशन पे आना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप एक तरीके का एक ऐसा ऑरा या एक ऐसी पर्सनैलिटी बनोगे जो दूर से ही सामने वालों को शाइन करे, जिनका रिफ्लेक्शन ना दूर से ही दिख जाएगा। यानी कि होता है ना कि हम बोलते हैं ना, अरे वाह क्या ग्लो कर रही है, क्या हैप्पी दिख रही है, क्या एनर्जी है, वो वाली एनर्जी आपके अंदर होगी, जहाँ पर आप दूर से ही ग्लो करना शुरू हो जाओगे। ठीक है, चाहे लड़का हो लड़की हो तो भी सेम ही बात है, ठीक है, दोनों ग्लो करोगे। अपने जीवन में आपका इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट हो जाएगा। आप अपने आप की हीलिंग और अपने अंदर जो डिफेंसिव पोजीशन लेकर आए हो ना, उसके कारण आप चेंज हो रहे हो डेफिनेटली। जैसे कि मैंने कहा, फिजिकल लेवल पे आप बहुत एक्टिव हो, बहुत एक्टिव। एक साथ मल्टीटास्किंग करोगे, यहाँ वहाँ लोग इंस्पायर्ड होंगे, लोग बहुत ज़्यादा आपको लेकर ऐसे होंगे, वाह मतलब बहुत बढ़िया है ये वो करके लाइक आपको इंस्पायर करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर ही अंदर जो आपकी इमोशंस है ना, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। बार बार आपको बोलते हैं ना, आपके मन का राक्षस आपको तकलीफ दे रहा है, आपका मन का राक्षस बार बार आपको जो है इरिटेट कर रहा है। लेकिन आपके मन का जो एंजल है, जो आपके हमारे दो रूप होते हैं ना, मैंने बताया था बीच में एक बार, हमारे दो रूप होते हैं। तो हमारे मन का जो एंजल है वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको बार बार ये कह रहा है कि नहीं तुझे कुछ करना नहीं है, तू बैठ चुपचाप, या पीस लाइक पीसफुल एनवायरनमेंट, हीलिंग के लिए आपको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आपका राक्षस वाला जो माइंड है वो आपको बार बार बोल रहा है, तुझे उसकी याद आ रही है, तुझे उसके पास जाना चाहिए, तुझे उसको अप्रोच करना चाहिए, तू उसके बिना नहीं रह पाएगी, तुझे जाना तो चाहिए, तेरे अभी तक कॉल तो आया नहीं, तुझे यूनिवर्स पे बिलीव नहीं करना चाहिए, तुझे टैरो पे बिलीव नहीं करना चाहिए। लाइक आपके मन का एक राक्षस है जो आपको बार बार इरिटेट कर रहा है, और आप उसको बार बार चुप करा रहे हो कि शट अप, मुझे पता है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तुम चुप रहो। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सारी ग्रोथ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। इस वक्त अपने पैसों पे भी बहुत ध्यान दिया है, या हो सकता है कि प्लांटेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, यानी कि पेड़ पौधे ज़्यादा उगा रहे हो। और आप लोगों की साइन मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वैसे ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग्स है, ठीक है, जो साइन स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ओके लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, इनमें से कोई साइन आपके पर्सन की हो सकती है। वैसे ऑल ज़ोडिएक साइन जो है वो ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, यानी कि सारे ज़ोडिएक्स के लिए बनाई गई। आप अपनी ग्रोथ पे बहुत काम करोगे, ठीक है, अपने पैसों पे बहुत अच्छे लेवल का काम करोगे। आज में सेविंग और कल में बहुत अच्छे रिटर्न्स, वही कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आज की डेट पे आप कोई ऐसा स्टार्टअप या बिजनेस या कोई ऐसा प्लान स्ट्रेटेजाइज करोगे जिसमें आने वाले कल में आपको अच्छी ग्रोथ, स्टेबिलिटी,
अच्छा फाइनेंस, अच्छे गेन्स आपको मिल सके। आप आज में जितनी मेहनत कर रहे हो उतना रिजल्ट कल में आता हुआ दिखाई दे रहा है। फुल मून के कारण आपके पैसों में बरकत ज़रूर होगी, फाइनेंस ज़रूर आपका ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत सारे अचीवमेंट्स को पार करते हुए दिख रहे हो और इवन आप बहुत डिप्लोमेटिक और मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी भी बनते हुए दिखाई दे रहे हो। यानी कि आप अपने जीवन में अब वो दुनियादारी फाइनली सीख गए, ऐसा दिखाई दे रहा है। फुल मून का इम्पैक्ट ऐसा होगा कि दुनिया की बोलते हैं ना धक्के खा खा के, ठोकर खा खा के जो 50 बार आप गिरे हो ना, अब आपको समझ में आ रहा है कि बोलते ना अब आप उस सिचुएशन में हो जहाँ पे आप लोगों से डील करना सीख गए हो। आप बोल रहे हो ठीक है ब्रिंग इट ऑन, आओ एक एक को बताती हूँ, एक एक को बताता हूँ। वो वाली सिचुएशन है जहाँ पर आप लोगों से लड़ना सीख गए हो। आपको समझ में आ गया कि कौन सा हथियार कहाँ चलाना है। आप अभी रोतलू वाली पर्सनालिटी नहीं रहे जो रोते थे धोते थे, ओ मेरा मेरा पर्सन, मेरा बचपन का प्यार मुझे भूल गया, वो वाली एटीट्यूड से आप बाहर निकल गए हो। बट येस, इमोशन में ये नहीं कहूँगी कि आपके ऊपर इमोशंस हावी नहीं हो रहे, होने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप खुद को स्टक फील करोगे, बार बार आपके इमोशंस आपको याद दिलाएंगे कुछ ना कुछ, लेकिन आप उसको लेकर अपने आप पे बहुत बेहतरीन काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके का अनएक्सपेक्टेड सेलिब्रेशन भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप शादी के लिए तैयारी करोगे या शादी के न्यू प्रपोजल्स को देखना शुरू करोगे। आपकी ज़िंदगी में मुझे शादी होते हुए दिखाई दे रही है। आपको शादी का प्रस्ताव आ सकता है या सेलिब्रेशन या एंगेजमेंट भी हो सकती है आपकी, ऑल ऑफ सडन होगी। ये मुझे लगभग मार्च के या फरवरी के दौरान होता हुआ दिखाई दे रहा है। फरवरी या मार्च के दौरान ये हो सकता है। आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हो और अपनी ज़िंदगी को ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हो। अब आपका दिल क्या कहता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो गया, लेकिन आप अपने दिमाग की सुनते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी ज़िंदगी की ग्रोथ पर, फाइनेंसेस पे, कुछ लोगों की प्रमोशन हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों अगर जॉब कर रहे हो तो प्रमोशन हो सकती है। कुछ लोगों की लाइक प्रेगनेंसी अगर नहीं हो रही थी कंसीव, तो कंसीव हो जाएगा सडनली। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फुल मून का ये इम्पैक्ट आपके ऊपर अच्छा ज़रूर है, लेकिन उसका माइनस पॉइंट सिर्फ इतना होगा कि वो आपके इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको जीतना है तो अपने इमोशंस पे डेफिनेटली हैवी होना सीखना है, लाइक उनको अपने ऊपर कंट्रोल मत करने दो, यानी कि भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो, ठीक है। अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब कई बार बिना वजह के झूठ बोलते हैं, कई बार बिना वजह के मैनिपुलेशन करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसे दिख रहा है कि एक हिडन पर्सनालिटी है, जो सामने है वैसी पर्सनालिटी बिल्कुल नहीं, बहुत ही अलग है। और ये चीज़ें आप अब धीरे धीरे देखने लगे हो, आपको समझ में आने लगी हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है, सच्चे शब्दों में कहूँ तो एक तरह से डरपोक भी हैं, थोड़े से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डरते हैं। किस चीज़ से डरते हैं? हो सकता है थर्ड पार्टी से, हो सकता है आपसे, या किसी कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हैं कि भाई ये अगर हो गया तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, वो हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो किसी चीज़ से डरते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है इस डर के कारण ना ये आपको स्टॉक करते हैं, लेकिन खुलकर आपके सामने नहीं आते, खुलकर आपके लिए कुछ करते नहीं। बट आप ऐसे हो गए कि ठीक है भाड़ में जाओ यार, मुझे भी पड़ी नहीं है, तुमको नहीं आना, मत आओ, मैं अपनी ज़िंदगी की ग्रोथ पे ध्यान दूंगी। सिंपल, मतलब सीधी बात, नो बकवास। बट आपके इमोशंस डेफिनेटली इनकी तरफ जाएंगे ज़रूर। बार बार आपको बोलेंगे नहीं मुझे जाना चाहिए क्या, मुझे बात करना चाहिए क्या, शुड आई गो, मतलब वो वाली फीलिंग रहेगी जहाँ पे आपका मन बोलेगा कि यार जाऊँ क्या। आप अपनी हैप्पीनेस के लिए बहुत बेहतरीन वर्क कर रहे हो। आपकी काफ़ी लोगों की लाइफ में रीयूनियन, रिकन्सिलेशन ज़रूर होगा, बट आपकी टर्म्स और आपके कंडीशंस के अनुसार होने वाला है। यानी कि आप अपनी ज़िंदगी के पूरे कहानी को चेंज करने वाले हो। आप अपनी ज़िंदगी की पूरी स्टोरी अलग लिख रहे हो, ठीक है, अपनी कहानी खुद लिख रहे हो। अभी तक ऐसा हो गया था कि आप अपने पर्सन को वैसा बोलते हैं ना, जैसा वो आपसे डील कर रहे थे आप उनकी बर्दाश्त कर रहे थे, तकलीफ़ें जो भी वो आपको हर्ट कर रहे थे आप बर्दाश्त करते चले जा रहे थे और उनके हिसाब से चल रहे थे, उनके कंडीशंस देख रहे थे। बट अब आप ऐसी पर्सनैलिटी बन चुके हो जो अपने टर्म्स और कंडीशंस के साथ खड़े हो गए हैं और जो अब किसी से कम नहीं है, जो कहीं ना कहीं वो पर्सनैलिटी है जहाँ पे बोलते ना अब आप इनको चॉइसेस दे रहे हो, अब आप इनको ऑप्शन दे रहे हो। अब आप वो पर्सनैलिटी हो जहाँ पे आप अपने पार्टनर को खुद चॉइस दे रहे हो कि आना है तो वेलकम, जाना है तो भीड़ कम, ठीक है। आपका वो वाला एटीट्यूड हो गया जहाँ पर आप जो है नो मोर बकवास, नो मोर स्लो, मतलब इतना स्लो नहीं चलना चाहते। आप चाहते हो कि कछुए की तरह मत चलो, ठीक तरीके से चलना है तो चलो वरना भाड़ में जाओ। और जहाँ आपको खेलना पड़े आप खेलने को भी तैयार हो। अब ऐसा लग रहा है कि आप लिटरली, अगर सही शब्दों में कहूँ तो शतरंज खेलना सीख गए हो। अभी तक आप जो है शतरंज में बार बार जो है एक प्यादे की तरह काम कर रहे थे और बार बार जो है हार जा रहे थे, गिव अप कर दे रहे थे। लेकिन अब आप उस शतरंज के गेम में ना राजा और क्वीन की पोजीशन पर आ चुके हो, जहाँ पर आप बोल रहे हो कि ठीक है बेटा आ जाओ, ब्रिंग इट ऑन, चेकमेट, अब मैं सामने से दूंगी, ठीक है। दीदी लगता है शतरंज बहुत खेलती है। नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने कभी चेस मैंने बचपन में ही ज़्यादा खेला था और अपने बंदे के साथ एक बार खेला था।
बंदे के साथ, हाँ उसके साथ 1 या 2 बार मैंने लूडो भी खेला था। सो नहीं, उससे ज़्यादा मैंने कभी नहीं खेला। बट ये जो है, ये पूरा आपका जो स्टोरी है वो पूरी चेकमेट वाली ही है, जहाँ पर आप जो है बहुत ही अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रहे हो। एंड अच्छा है, कभी कभी इतना समझदार होना, दिमाग से चलना कभी कभी बहुत अच्छा है यार। हम आखिर कब तक गाय बनकर रहने का, कभी तो भेड़िया बनना पड़ता है ना। लोमड़ी कह दूँ, लोमड़ी भी चलेगा। लोग बुरा क्यों मानते हैं लोमड़ी सुनकर, बहुत बुरा है? नहीं, अच्छा है, चालाक होते हैं, भेड़िया हो लोमड़ी हो चालाक होते हैं। हाँ कहते हैं रूप बदलते, तो क्या अभी दुनियादारी ऐसी ही हो गई है, दुनिया के कितने लोग कैसे हो गए। तो आपका ये जो एक ऑरा क्रिएट करना है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लोग ऐसे ही हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिविटी, आप ओवर गिविंग रहोगे, ओवर लविंग रहोगे, हमेशा सिर्फ देते रहोगे, बदले में नहीं पाओगे। मतलब तकलीफ़ें ले रहे हो, बदले में हर्ट हो रहे हो, खुद रोना धोना कर रहे हो। जिस बंदे के लिए आप पीछे पीछे भाग रहे हो, वो बंदे अपनी ज़िंदगी की मज़े में लगे पड़े हैं, वो मौज में हैं खूब। उनको इतनी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं जितनी आप लेकर बैठे हो, उनके बारे में सोच रहे हो, रो रहे हो, धो रहे हो, पुराने गीत सुन रहे हो, पुराने पिक्चरें देख रहे हो, उनकी यादों में, उनके कंबल में या उनके स्वेटर में घुसे पड़े हो। और सामने वाले पर्सन को वो इम्पैक्ट ही नहीं है। मेरे को सिंपल सी बात पता है क्या लगती है, सॉरी मैं आप लोगों को ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग इससे कितना एग्री करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पता है प्यार कैसी चीज़ है। प्यार ना दिखाने वाली चीज़ है। प्यार वो नहीं है कि जिसको दबाकर छोड़ दिया। प्यार किया है ना तो भाई स्टैंड लो, प्यार किया है तो एक्शन लो, प्यार किया है ना तो दिखाओ। मतलब अगर आपने प्यार, सच्चाई प्यार में है, अगर आपके बंदे में और आप में प्यार में सच्चाई है, तो यार प्रूव इट, मतलब प्रूव करो। सिर्फ आप खड़े हो, आप रो रहे हो, धो रहे हो, और सामने वाले जो हैं आपको घोस्ट करके बैठ गए हैं, आपका हाल नहीं लेते, आपको पूछ नहीं रहे आप जिंदा हो, जी रहे हो, कहाँ हो, क्या तकलीफ़ है, कौन सी पोजीशन ख़राब हुई है, ये सारी चीज़ें पूछने की जगह वो अपनी ज़िंदगी में, हाँ मैं तो देवदास हूँ, मैं तो तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें स्टैंड नहीं ले सकता, मैं तुम्हारे लिए नहीं, ये तो बहुत गलत है ना मेरे हिसाब से। बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि कितना कितना आपको कई बार आप लोगों ने कितनी बार अपने आप के बारे में सोचा है, कितनी बार आपने ये खुलकर सोचा है। आप लोग में से काफ़ी लोग क्या सोचते हो ना कि अरे मेरा बंदा मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी बंदी मुझसे, अरे ऐसे प्यार का क्या। मुझे बहुत पहले एक लड़की ने कहा था रीडिंग के दौरान, जब मैंने उसकी रीडिंग की थी, तो उसने मेरे को बोला कि दीदी मैं ऐसे प्यार का क्या करूँ, ऐसा प्यार मेरे किस काम का जो निभाने के लिए कभी खड़ा ही ना हो, जो स्टेबिलिटी ना दे सके, जो मेरे लिए एक्शन ना ले सके। आपने मुझे कहा कि ये बहुत प्यार करते हैं, मैं मानती हूँ ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसे प्यार का मैं क्या करूँ जो एक्शन ही नहीं ले सकता। क्या मुझे इनकी यादों में ही एंड तक, बोलते ना, मरना पड़ेगा, या इनकी यादों में ही मैं निकल जाऊँ? मेरी ज़िंदगी तो कहीं ना कहीं निकलती चली जा रही है, मेरी उम्र निकल रही है, मेरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है, मैं ऐसे प्यार का क्या करूँ? वो बंदी करीबन 1.5 साल से अपने बंदे का वेट कर रही थी, 1.5 साल हो चुका था। और ऐसे मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं जो लोग 4 साल, 5 साल, 6 साल वेट कर रहे हैं। तो मुझे आप लोगों से ये क्वेश्चन वाकई मुझे भी करना है, मुझे सच में इस जवाब को बताना सही तरीके से। ऐसे प्यार का क्या, ऐसे प्यार का सीरियसली क्या जो एक्शन ना ले, जो स्टेबिलिटी ना दे, जो आपके लिए खड़े रहना ना जाने, जो आपके लिए स्टैंड ना ले सके, जिन्हें आप जब रो रहे हो आपके आंसू पोंछने ना आ सके, वो आए नहीं, वो आपका मैसेज ना देखें, वो आपका कॉल ना देखें, वो आपको रिप्लाई ना करें, आप सबसे ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, आप सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के सारे त्यौहार अकेले मना रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी के तीज हो, आपकी ज़िंदगी दिवाली हो, आपकी राखी हो, और आपकी वैलेंटाइन डे हो, आपका जो भी त्यौहार हो, फलाना हमका ठिकाना, आपका बर्थडे हो, आपकी एनिवर्सरी हो, आप सिर्फ वेटिंग में हो, आप सिर्फ वेटिंग में हो, आप सिर्फ वेटिंग में हो। वो जैसे ना पिक्चरों, ये कॉल पे होता है ना, कॉल में आता है ना, लाइन पे बने रहें आप, कतार पे, वो कस्टमर केयर को फ़ोन लगा दे और लाइन पे लगे हुए हम लोग, लगे हुए, लाइन पे नंबर ही नहीं आ रहा है हमारा। वही हाल हो गया है यहाँ पर कि जहाँ पर आपका नंबर ही नहीं आ रहा है और आप अभी तक फ़ोन पकड़ के बैठे हुए, अरे लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। अभी आपके अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं, इस चेंजेस को ना एक्सेप्ट करो, ठीक है। अपने इमोशंस को ना अपने ऊपर हावी मत होने दो, ये सही नहीं है। मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप जो है अपने आप के ऊपर इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन फील करो, मेडिटेशन नहीं कर सकते तो डिटैचमेंट, लॉ ऑफ डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो। डिटैचमेंट की म्यूज़िक आसानी से यूट्यूब पे मिल जाएगी, उसे चालू करो, अपना जो भी काम है वो करो साइड बाय साइड। आप अपनी ज़िंदगी में देखो कैसे चेंजेस आते हैं, क्योंकि यार आप डिज़र्व करते हो। सिंपल सी भाषा में समझाऊँ, आप डिज़र्व करते हो, आप अपनी लाइफ में प्यार डिज़र्व करते हो, आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी डिज़र्व करते हो, आप अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ डिज़र्व करते हो। आपने हमेशा गिविंग नेचर रखा है, तो आप बार बार इस बात से रोते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ गलत कर रहा है, और यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि मैं नहीं, तुम खुद के साथ गलत कर रहे हो। तुम्हें किसने कहा उसका वेट करने, तुमने मुझसे मांगा है, मैं तुम्हें दूंगा, सही समय पे दूंगा, पर तुमने
तुम्हें किसने कहा कि तुम उसका वेट करो? तुम्हें किसने कहा कि तुम उसके पीछे अपनी ज़िंदगी को वहीं मान लो कि नहीं इसके बिना तो आगे पता है कभी कभी मुझे लगता है प्यार ना हमें वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है। जितना ताकतवर शुरू में बनाता है ना, उसके बाद हमें कमज़ोर भी करता है। कितने लोग एग्री करोगे मुझे बताना, क्योंकि इमोशनली लेवल पे जितना हम लोग कमज़ोर हो रहे हैं आज की डेट में, जो एक ऑरा डेवलप्ड होता है जहाँ पर दीदी मैं नहीं हो सकती उससे दूर, मैं उसके बारे में कुछ भी उल्टा नहीं सुन पाती, या रीडिंग में भी अगर आप लोग रीडिंग करवाते हो तो आप लोगों को पॉजिटिव रीडिंग चाहिए, आप लोग कुछ बुरा सुन ही नहीं सकते कि नहीं 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 वो मतलब बुरे नहीं हैं। तो यार ये तो कमज़ोर कर रहा है आपको। आप अपने फैक्ट्स को नोटिस ही नहीं करना चाहते, आप आंखें खोलना ही नहीं चाहते, आप भ्रम की दुनिया में रहना चाहते हो। आप भ्रम की दुनिया में, मैं अभी आज की डेट में ना, मैं एक्चुअली क्यों पता है ये सारी बातें निकाल रही हूँ आज ना एक कुछ वीडियोज़ चेकआउट कर रही थी। मैंने ऑब्जर्व किया यार, आप लोगों ने, कितने लोगों ने बिलीव किया इस बात को? सच्चाई से बताना, मैं एकदम खुले बोलते हैं ना, खुले दिल से आप लोगों से बात शेयर करती हूँ। कितने लोगों को ये लगने लगा है कि टैरो बिजनेस बन चुका है आपकी डेट में? मतलब टैरो हीलिंग का काम कम करने लगा है, बिजनेस बन रहा है। लोगों के टाइटल देखे आप लोगों ने? मैं काफ़ी लोगों के टाइटल देख रही हूँ, ठीक है, जिसमें अब वो वापस आ गए, अब वो आपको कॉल करेंगे, अब इस क्षण में ना उनको आपकी याद आ रही है। अरे मैं मानती हूँ उनकी फीलिंग्स में सच में उनको आपकी याद आ रही है, मैं मानती हूँ वो वापस आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें टाइटल वगैरह में हो रही हैं या जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आधे से ज़्यादा जो है लोग का, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी, देखो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छी टैरो रीडर हूँ बाकी सारे, नहीं नहीं, मैं अपने आप को हमेशा गिन कर बोलती हूँ, मैं कभी भी खुद को अलग नहीं मानती। बट मैं बोलती हूँ कि यार अभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि टैरो एक तरह से बिजनेस बन गया है, एक तरीके से हीलिंग का काम नहीं कर रहा है। ये हीलिंग कम हो रही है, ये ऐसा हो गया कि वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, और आप उन चीज़ों को सोचकर और इमोशनल लेवल पे हैवी हो जाते हो कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। एक बात बताना मुझे, सबसे पहले पुरानी की कोई बात बताती हूँ, कोई पुरानी बहुत सारी, मैं पता है पहली ऐसी पर्सनालिटी होंगी ना जो अपने बिजनेस के लिए ऐसा बोल रही है, ठीक है, मतलब मेरे जैसा आप लोगों ने शायद ही कोई देखा होगा जो इतना खुलकर आप लोगों से बात करे। प्रॉब्लम यही है ना कि मैं अपने मन की सुनती हूँ, जो मेरा मन कहता है ना मैं वो करती हूँ, मैं अपने मन को कभी रोकती नहीं हूँ, ठीक है। मेरे को जो मेरे को इंट्यूशंस दिखते हैं, जो फ्लैशेस दिखते हैं, जो चीज़ें दिखती हैं, मैं सिर्फ वही खुले दिल से बताती हूँ। सो अभी मैं ना एक पुराने बात आप लोगों से करती हूँ कि पुराने टाइम में आप लोग ने ऑब्जर्व किया है कि ब्रेकअप पहले भी होते थे, ब्रेकअप्स होते थे पहले। ऐसा नहीं है कि आपका ये रिलेशनशिप पहला होगा, ऐसा नहीं होगा कि रिलेशनशिप आप लोगों ने पहली बार मेंटेन किया, इससे पहले कोई ना कोई रिलेशनशिप रहा होगा, हो सकता है यही रिलेशनशिप था, बट तब ब्रेकअप करना बड़ा आसान हो गया था। अब ब्रेकअप करना इतना मुश्किल क्यों हो गया? आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया? क्योंकि आपके इमोशनल लेवल पे आप हैवी जा रहे हो। क्या हो रहा है ना, कुछ काफ़ी ऐसे लोग हैं जो लोग बना कर कहानियाँ डाल रहे हैं, मतलब किसी का भी नाम नहीं लूँगी, किसी को भी बदनाम नहीं करूँगी, सीधी सी बात, बना कर दिखावा कि भाई अरे वो तो आ रहा है, वो तो इस क्षण तुमको याद कर रहा है, वो तो तुम्हारे लिए पागल हुआ जा रहा है, उसको तो जीना ही नहीं हो रहा है या जी ही नहीं पा रही है वो तुम्हारी ज़िंदगी में, और यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे बंदे ने ब्लॉक करके रखा है, ये तो पूछ ही नहीं रहा है, ये तो बोल रहे हैं यहाँ पे मुझे प्यार करता है, या फिर आप बोलते हो अच्छा ब्लॉक किया पर प्यार तो करता है, कोई नहीं। आपके इमोशंस के क्या हो रहा है ना कि बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर आप और फील करने लगते हो, अच्छा मेरे लिए क्रेजी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अपने अंदर के ना फैक्ट्स पे नोटिस नहीं कर पा रहे हो। यार अगर वो प्यार कर रहा है तो यार 1.5 साल 2 साल हो गए हैं, अभी तक कहाँ गायब है बंदा? अगर वो प्यार कर रहा है तो वो स्टेबिलिटी के लिए क्यों नहीं आ रहा है, या क्यों नहीं आ रही है वो? अगर सच्चे दिल से उसके मन में कोई फीलिंग्स है तो यार वो मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है या एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है? पंगा क्या है? सिंपल सी भाषा में समझाऊंगी, थोड़ा सा ना दिमाग से चलना सीखो। मैं ना सबके भले की बात करती हूँ, मैं घुमा कर बोलती नहीं हूँ, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ, कहाँ फैक्ट है, कहाँ सच्चाई सुनने की आदत डालो। अगर टैरो रीडिंग करवाते हो ना किसी से पर्सनल, किसी से भी, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, किसी से भी करवाते हो, कोई भी जेन्युइन पर्सन हो जिनसे भी आप, जिनके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ देखते हो, जिसको देखते हो कि हाँ उसके अंदर एक साइकिक पावर है, उनसे टैरो रीडिंग करवाते हो तो सवालों के जो जवाब आते हैं ना उस पर फोकस करना। जवाब क्या नेगेटिव भी आते हैं या सिर्फ पॉजिटिव सुनने को मिलता है कि अरे वो तो बहुत अच्छा है, वो तो देवता है, वो तो देवी है, वो तो वापस आ जाएंगे, और उसके बीच में आपको कुछ नेगेटिव सुनाई नहीं देता। अब मेरा प्रॉब्लम कैसा है ना, मैं तो बहुत ज़्यादा मुँहफट हूँ। अब मेरे साथ जो कोई रीडिंग करता है ना तो मैं मुँह पे बोल देती हूँ कि भाई ये तो बंदा नहीं आएगा, ये तो चीज़ हो जाएगी, ये तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, इस रिलेशनशिप में तुमसे गलती हुई है। हाँ, हालांकि कुछ लोग मेरे साथ डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं नहीं मेरी तो मिस्टेक नहीं थी, बट मैं बोलती हूँ नहीं, तुम्हारे नक्षत्रों ने तुम्हारे साथ हेरफेर किया है, तुम्हारा माइंड सच्चाई जानने को रेडी नहीं है, तुम इस वक्त अपने आप को सही मान रहे हो, लेकिन इस समय तुमसे गलतियाँ हुई है।
तो वो एग्री नहीं करेंगे। मतलब भ्रम की दुनिया में रहोगे कि हम एकदम परफेक्ट हैं, सामने वाले की गलती है, या सामने वाला एकदम देवता है और मुझसे प्यार करता है और एक दिन सब ठीक होगा। अरे ठीक होगा मेरे दोस्तों, ज़रूर होगा, लेकिन थोड़ा सा ना आंखें खुली रखो। इमोशन लेवल पे जो कल तक हैवी नहीं हो रहा था वो अब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग जो क्या कर रहे हो ना, आप लोग रीडिंग देखने के बाद अपने अंदर के पावर को, अपने अंदर के इमोशंस को ना अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो। आपको लग रहा है अच्छा मैंने रीडिंग देखी, ये आने वाला है 7 डेज़ में आने वाला है। अरे दीदी ने बोला था 6 दिन में, तो 6 दिन में नहीं। रीडिंग को सिर्फ इसलिए देखो कि ये आपको, आप बस बोलते हैं ना, सही तरीके से वो बता सके कि एग्जैक्टली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं लगभग, आप लोग देखो कि मैं रीडिंग में सच्चाई बता देती हूँ, यार ये कंट्रोल कर रहा है, ये मैनिपुलेट कर रहा है, ये तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, इसके साथ तो ये है, इसका ये पंगा है, इसको सेक्सुअली ये चाहिए, उसको ये चाहिए, पर ये आपसे जो है ये मतलब इसके डिमांड्स ऐसे हैं, इसको लगता है आपसे गलती हुई है। और कई बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि नहीं यार, बंदा बहुत प्यार करता है या बंदी बहुत प्यार करती है, यहाँ तुमसे मिस्टेक हो गई है। ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि मैं कई बार नेगेटिव रीडिंग भी कर देती हूँ। मैं बोलती हूँ कि चलो यार, वो ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव, मुझे सच बोलना है, जो दिखेगा वो बात की जाएगी। थोड़ा सा ना अपना माइंड को कंट्रोल में लाना सीखो। आप जो टैरो रीडिंग्स देख रहे हो उसको एक्सट्रीम मत करो, एक्सट्रीम लेवल पे सारी रीडिंग्स देखना मत शुरू कर दो कि ये भी देखूँ, वो भी देखूँ, ये भी देखूँ। नहीं, पूरे दिन में एक देख ली ठीक है। हाँ, इमोशनल लेवल पे हैवी फील कर रहे हो तो पॉजिटिविटी के लिए ज़रूर देख लो, लेकिन उसको अपने ऊपर बोलते हैं ना हावी मत होने दो। पॉजिटिव सॉन्ग सुनो, कॉमेडी वीडियोस देखो, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को हील करने की